देखो यहाँ पर निश्चित समाकलन के 3 टाइप लेकर आया, ठीक है ना। तो टाइप 1 में देखो क्या दिया हुआ है कि π/2 से π/2 तक ही, ठीक है, π/2 से π/2 तक ही, मतलब दोनों सेम सेम है, ठीक है ना। तो देखो 3 टाइप याद रखना, एक रहेगा a से लेके a तक ही मान लीजिए, ठीक है ना, इसका फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन रहेगा। तो देखो ये निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है और a से लेके a तक दोनों ही सेम सेम रहे ना, तो उसका जो होगा ना इंटीग्रेशन, उसका क्या होगा, तो सीधा सीधी याद रखना, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। जब दोनों सेम सेम रहेगा ना, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए -a से लेके a तक रहे, -a से लेके a तक रहे, a को माइनस रहेगा, एक यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो उसमें फंक्शन तुमको देखना होगा। यहाँ पर फंक्शन जो है ना, अगर मान लीजिए विषम रहेगा, f(x) जो होगा, अगर ये विषम फलन होगा, विषम फलन, ठीक है ना, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ विषम फलन में ही इसका 0 होगा। अब विषम फलन का मतलब क्या होता है, जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, क्योंकि इसके पावर 1 है तो 1 विषम है, इसलिए sin x क्या हो गया, विषम हो गया। अब मान लीजिए sin के पावर 3x दे दिया, ठीक है, ये भी विषम होगा। अगर मान लीजिए tan के पावर में 5x, tan के पावर में 5x दे दिया, ठीक है, इस तरीके से दे देगा, ये सब जो है ना विषम फलन है। और जब भी ऐसा दे देगा ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन याद रखना है -a से लेके a तक रहेगा तो 0। यहाँ पर अगर एक तीसरा टाइप है, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा। तो तीसरा में देखिए, अगर माइनस में a से लेके a तक ही रहे और f(x) का जो मान है ना, इस बार मान लीजिए अगर सम फलन है, इस बार क्या है, सम फलन। तो सम फलन अगर रहेगा, जैसे मान लीजिए sin² x, cos² x, tan² x, ठीक है ना, या मान लीजिए tan के पावर में 4x ऐसा भी दे देता है, और cos के पावर में 4x सब दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब तो सम फलन है। जब सम फलन रहेगा तो इसका जो होगा ना इंटीग्रेशन होगा, इसका कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना, इसका 0 नहीं होगा। लेकिन इसका होगा क्या, तो याद रखने के लिए देखिए 2 बाहर लेना, इसका फॉर्मूला होता है 0 से लेके a तक ले f(x), ठीक है। इसका क्या कर लेंगे, 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक ले, मतलब दोनों में a जो सेम रहेगा, वो सिर्फ a यहाँ a को रखना है और यहाँ पर 0 रखना है, f(x) इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है ना। बस a फॉर्मूला से इसका बनेगा। यानी 3 टाइप है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। a में क्या है, दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो दोनों सेम रहेगा, लिमिट तो वहां पर 0, -a से लेके a तक रहेगा, लेकिन विषम फलन रहेगा तभी 0, ठीक है। और -a से लेके a तक रहेगा, तो उसमें अगर सम फलन रहेगा तो ये फॉर्मूला, ठीक है ना, सम फलन रहेगा तो इसका 0 नहीं होगा। यानी कि 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx, ठीक है। तो चलिए इस पे इसी टाइप पर, तीनों टाइप पर हम क्वेश्चन दे चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला टाइप क्या है, पहला क्वेश्चन निश्चित समाकलन वाला π/2 से लेकर π/2 दे दिया है, ठीक है ना, यानी कि सेम से दे दिया, यानी a से लेकर a तक दे दिया ना, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका सीधा सीधा इसका 0 इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। और ये भी देखो दोनों का लिमिट सेम सेम है ना, तो सेम सेम है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि f(x) कुछ भी हो, f(x) क्या हो, कुछ भी। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि सम है कि विषम है, ना सम विषम नहीं देखना है, क्योंकि ये दोनों लिमिट ही सेम सेम है, इसलिए इसका 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, अगर ये तो विषम था और ये सम है, लेकिन कुछ भी रहे, दोनों अगर यहाँ पर लिमिट सेम है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा दोनों का। अब देखो सेकंड टाइप A1 वाला था, ये टाइप 2 वाला। तो देखो तो -a से लेके a तक दिया है, -π/2 से लेके π/2 तक दे दिया, तो sin x। यहाँ पर देखो तो a पावर में 1 है एक तरह से, तो ये हो गया विषम फलन हो गया। अब विषम फलन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे देख लो तो ये हो गया a का मान हो गया 0, ये हो जाएगा ऑप्शन। अब 21 नंबर देखो क्या दे दिया है, -π/4 से लेके π/4 sin x dx, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0 ही होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ भी देखो ये विषम फलन है, ठीक है ना। विषम फलन में देखो sin x आता है, क्योंकि पावर में इसका 1 होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और देख लो, ऐसा ही दिया हुआ है -π/6 से लेके π/6 tan थीटा का इंटीग्रेशन कर रहा है। तो देखो tan थीटा भी क्या है, एक विषम फलन है, tan थीटा भी क्या है, एक विषम फलन है, इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि -a से लेके a तक जा रहा है, +a तक, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो गया टाइप 2 वाला हो गया। टाइप 3 में देखो क्या दिया हुआ है, -π से लेके π तक और sin² थीटा d, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो a वाला जो है ना ये सम फलन है, और -a से लेके a तक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर विषम फलन रहता तब ना 0, अगर ये सम फलन है तो इसलिए ये इसका आंसर 0 नहीं आएगा, बल्कि इसका आंसर इस पे बनेगा, इस फॉर्मूले से बनेगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला में देखिए 2 इंटीग्रेशन और यहाँ 0 कर लेना, और यहाँ पर कोई ये भी लिख लो, माने पाई तो दोनों सेम है, यानी a का मान हो जाएगा पाई, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कितना sin²
थीटा, ठीक है ना, डी थीटा लिख लो। अब इसको बना लो तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 अंदर लेके चले जाते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से लेके है पाई डी थीटा, ठीक है ना। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला होता है तो क्या होता है देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला हम लिखवाए थे तो जी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यही ना। 2 cos स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला लिखवाए थे, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया तो 1 माइनस cos 2 थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, ये याद रखना क्योंकि माइनस रहेगा तो साइनस वाला होता है, ठीक है ना। और cos का प्लस, यही ना, cos रहेगा तो प्लस करना और साइनस का माइनस, ठीक है, इसलिए ये वाला ट्रिक याद रखना, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना है तो देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा और 0 से कहाँ तक पाई तक, ठीक है ना, यहाँ डी थीटा। अब देखो यहाँ से हम लोग बना लेंगे कैसे, तो यहाँ देख लो 0 से लेके पाई तक है, ठीक ना। तो सबसे पहले 1 भी करो इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना, ठीक है, लेकिन डी थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डी थीटा है इसलिए थीटा, क्योंकि अगर dx रहता था तब ना x होता था, ठीक है ना। और ऐसे भी फॉर्मूला याद ही कर लो कि dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी याद है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग डी थीटा का भी इंटीग्रेशन याद रखना थीटा प्लस सी होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। चलो अब देखो तो थीटा माइनस है और cos 2 थीटा क्या होगा, यानी cos का इंटीग्रेशन क्या होता है तो साइन हो जाता है, यानी साइन है जो थीटा है वही लिख लीजिए। अब थीटा के मल्टीपल में यानी गुणज में जो रहेगा वो नीचे आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिमिट हम लोग लगा देंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब पाई जाएगा किसके कहाँ पर जाएगा, पाई थीटा के जगह पर रखेंगे और उसके बाद फिर 0 रखेंगे घटा देंगे पाई, यानी कि यहाँ थीटा की जगह पाई रख दिए, माइनस में हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई, अब पाई 2 हो गया पूरे में। फिर यहाँ पर देखो तो क्या कर लेंगे, यहाँ माइनस कर लेंगे घटाओ, ठीक है, और 0 मान रख दो थीटा पर, 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 बटा 2, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो देखो पाई माइनस साइन 2 पाई, साइन कितना हो गया यहाँ 2 पाई बाई 2 हो गया है, इधर देखो तो सब 0 ही हो जाएगा, 0 माइनस साइन 0 0 होगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखो तो पाई माइनस क्या हो जाएगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का मतलब कितना होता है 2 पाई मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि पाई माने 180 में कुछ गुना कर दिए 360 डिग्री, और साइन 360 डिग्री के मान बताइए कितना होता है, ठीक है ना। तो साइन 360 डिग्री के मान हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से आप देखना कि पाई 2 पाई, पाई हो गया 3 पाई बाई 2 एवं 2 पाई, ठीक है ना, यानी पाई माने ये हो गया 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2 हो गया 270 डिग्री, और 3 और 2 पाई जो हो गया 360 डिग्री। अब देखो यहाँ से साइन क्या निकलेगा, साइन के निकलेगा साइन थीटा का, और एक कॉस थीटा का मान निकलेगा, एक टेन थीटा का मान निकलेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना ना, तीनों इधर से देखो डायगोनल तरफ से विकर्ण तरफ से 0 दे दो, यानी कि इधर भी 0 दो इधर भी 0 दो, यानी यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ बीच में भी 0 हो जाएगा, यहाँ 0, ठीक है ना। ये तीनों में 0 दे देंगे हम लोग इधर से, इधर भी तीनों, यानी कि 0 हो जाएगा, तिरछा तिरछी 0 दे देना है पहले। और यह याद रखो -1 इन दोनों -1 को -1 से गुना कर दो, ठीक है, तो +1 होगा, ठीक है, तो +1 यहाँ लिख दो, हो गया। अब यहाँ ध्यान दो कि tan थीटा का मान लिखना है तो -1 में भाग करेंगे कितना से, -1 भाग करेंगे कितना से 0 से, क्योंकि tan का सूत्र होता है sin बाई cos, तो -1 बाई 0, और 0 किसी के नीचे रहता है तो क्या आता है आंसर इनफाइनाइट आता है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा इसका, यहाँ पर tan 3/2 का मान। तो देख लो हम लोग साइन 2 पाई का मान निकल चुका है कितना 0, तो साइन 2 पाई का मान यहाँ पर हम लोग रख लेंगे कितना हो जाएगा 0/2, ठीक है ना, 0/2 रख लेंगे, ठीक है। और इधर तो माइनस में 0 है यानी कि 0 ही रह जाएगा इधर, तो सिर्फ इधर क्या आ जाएगा पाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ पाई, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो निश्चित समाकलन के तीनों टाइप आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना।